Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के वीडियो नंबर 243 243 में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विवेक बजाज और आशा कर रहा हूं कि आप लोग सब कोई अपना शेयर बाजार का लर्निंग को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार भी आगे बढ़ रहा है। तो अगर वो आगे बढ़ रहा है और हमारी लर्निंग भी आगे बढ़ रही है तो बहुत सही जाता है। अगर वो आगे बढ़ रहा है और आपकी लर्निंग नीचे है, आप सीख नहीं रहे, खाली कमाने में बिजी है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। फेस टू फेस के माध्यम से कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर तरह का आपको वैरायटी दूँ, चाहे इन्वेस्टिंग, चाहे ट्रेडिंग, चाहे एल्गो, चाहे क्वांट, इतने कुछ है बात करने के लिए। अभी भी लगता है कि तो कितना कुछ सीखना बाकी है, इतने लोग हैं जिनसे सीखना बाकी है। तो आज का फेस टू फेस होने वाला है ट्रेडिंग। यस, फिर आ गया ट्रेडिंग लेके। लास्ट 2 फेस टू फेस में हमने इन्वेस्टिंग फ्लेवर पे ज़्यादा बात की थी, बट इसमें मैं आपको इतना ज़बरदस्त नॉलेज दिलवाने वाला हूँ कि आप शायद वीडियो के एंड में खड़े होके राउंड ऑफ अप्लॉज मेरे को देने वाले हैं। आप कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर आपको राउंड ऑफ अप्लॉज खड़े होकर नहीं देना है तो शाबाशी, आप कमेंट में दे दीजिएगा, बिकॉज ये फेस टू फेस इतना एग्जॉस्टिव होने वाला है, इतना सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव फेस टू फेस आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज आज जो मेरे साथ जुड़े हैं वो है बहुत सिंपल, और उनके जो स्टॉक्स एनालिसिस है वो बहुत इफेक्टिव रहे हैं जब से मैं देख रहा हूँ तब से। तो जैसा कि फॉर्मेट है, इस फेस टू फेस में हम उनके बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट रिलीज़ होगा फ्राइडे को 5 बजे, मेरा जो समय आपके साथ फिक्स्ड है, वहाँ पे हम इनसे डिटेल में स्ट्रैटेजी की बातें करेंगे। तो मज़ा आएगा। बस अपना चेयर को पकड़ के रखिए, नोट बुक पेन सब सामने रखिए, बिकॉज ज़रूरत पड़ेगी कि जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और उस समय हम अगर नोट नहीं करेंगे तो पूरा लर्निंग जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं इस फेस टू फेस में, जो आए हैं जर्मनी से, शिवाजी। हेलो। हाय विवेक जी, कैसे हैं? बहुत सही, बहुत सही। नाइस टू मीट यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अरे इनविटेशन मतलब ये तो मौके पे चौका मिला हमको। मुझे पता है कि आप YI का एक इवेंट है उसके लिए आए जी, और वहाँ भी आप स्पीकर हैं जी। और फॉर्चुनेटली मैं भी YI मेंबर हूँ, तो मुझे मौका मिलेगा इनको वहाँ भी सुनने का, और थोड़ा टाइम हमने चुरा लिया आपका। माय प्लेजर। थैंक यू। बट आप इतना ट्रैवल करते हो शिवाजी, आई सी यू ऑल एवरीवेयर, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली एंड एवरीवेयर, और लोगों को फ्री में सिखाते हैं आप। जी, ज्ञान जो है वो नदी के जैसा है, पानी के जैसा बहना चाहिए मेरे हिसाब से। वो कहीं एक जगह रुकना नहीं चाहिए। जो ज्ञान जो मेरे गुरु से मिला या मेरे मेंटर बोलिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये पास ऑन हो जाए। इससे जनरेशनल ज्ञान होता है या नॉलेज होता है, वो पास ऑन होना चाहिए किसी को भी। इट बिलोंग्स टू द नेचर एट द एंड ऑफ द डे। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो I reach people and I try to teach them as much as possible. I mean आपके बारे में बहुत सुना है और आपको ट्विटर पे फॉलो भी करता हूँ, और कुछ लोग आपके इतने डाई हार्ड फैन हैं कि ट्विटर पे मतलब आपके लिए लड़ पड़ते हैं। मैंने देखा है कई बार आपके जो आर्गूमेंट्स होते हैं कुछ कुछ लोगों के साथ में, तो उसमें आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सेना जो है वही आपके बिहाफ में लड़ लेती है कि ऐसे कैसे बोल दिया तुमने। नहीं, सेना तो मार्केट ही है। तो जो मार्केट दिखाएगा डायरेक्शन, उसको फॉलो करना है। यस यस। अभी रिसेंटली आपका सिल्वर वाला मैंने ट्वीट देखा था, रिसेंटली क्या काफ़ी दिन हो गए, और जब आपने ट्वीट किया था ना सिल्वर का तेजी, उसी समय मैंने एनालिसिस किया था और सिल्वर का तेजी बोला था उसी समय। तो मुझे एक ट्विटर का एडवांटेज क्या है पता है, कि इफ़ यू आर फॉलोइंग द राइट पीपल, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, और आपका एनालिसिस और उनका एनालिसिस में सिंक हो जाता है ना, तब आप बड़ा पोजीशन ले सकते हैं। ट्रस्ट कीजिए जी। आपका ट्वीट देखा, मेरा भी एनालिसिस था, मैंने अपना पोजीशन बड़ा किया, बिकॉज शिवाजी अगर बोल रहा है चांदी में तेजी है, मेरा भी स्टडी बोल रहा है, तब हम बड़ा क्वांटिटी लेके काम कर सकते हैं। ये लेवल ऑफ कन्विक्शन अब लोगों को आपके एनालिसिस में। थैंक यू सो मच। देखिए, कन्विक्शन तभी आता है जब आपके पास क्लैरिटी होता है। ठीक है, क्लैरिटी के लिए यू शुड नो द राइट नॉलेज, and then when your analysis is in a much simplified manner, decision making is quite easy. Market में at the end of the day आपको decision लेना है, right, to put the money or to remove the money. ठीक है, तो when you keep the process simple, then it becomes very easy to make the decision. And then when you have the clarity and the kind of setups what you use, जो स्टॉक्स पिक करते हैं, सेक्टर पिक करते हैं, एंड देन कन्विक्शन अपने आप आ जाता है क्लैरिटी के साथ। तो देन इट बिकम्स क्वाइट इजी टू राइड अ लार्ज मूव और टू टेक अ लार्ज बेट।
तो या आई एम ग्लैड कि आपका भी सिल्वर एनालिसिस इट वाज इन लाइन, तो आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन। लवली। तो अपने मार्केट का बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करने वाला है दोस्तों, और इतना सिंपल डिस्कशन होने वाला है कि आई थिंक जो पेटीएम यूज़र है ना, मैं पेटीएम यूज़र इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आम आदमी पेटीएम यूज़र है, मैं मार्केट नहीं कर रहा हूँ भाई, पेटीएम बता देता हूँ, बट आम आदमी पेटीएम यूज़ करता है, तो पेटीएम यूज़र भी जो मार्केट में लगा हुआ है ना, वो भी शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना सीख जाएगा इस फेस टू फेस के बाद में। बट आज अभी अपने इनके बारे में जानते हैं कि शिवाजी ये कैसे कीड़ा लग गया शेयर बाज़ार का। वेल, जब मैं इंजीनियरिंग में था लाइक 2002 2003, माय मदर वाज अ बैंकर, वो कैनरा बैंक के लिए काम करते थे। अच्छा। तो उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर आईपीओज में होता था या एफपीओ होते थे उस टाइम पे। तो मैं देखता था उनको, तो वो क्या कर रहे हैं, एंड उस टाइम आपको भी पता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन नोट देना पड़ता था, फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे, उनको डीमटेरियलाइज करना पड़ता था। तो मुझे बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था, ये सब करना पड़ रहा था, एंड बिकॉज शी वॉज गिविंग मी पॉकेट मनी। सो इससे क्या हो गया, मेरे को प्रोसेस समझ में आने लगा कि है क्या। एंड देन डीएलएफ का जब आईपीओ आया 2006 में एंड एचडीएल का आया, तब बहुत सारा इंफ्रा एंड रियल एस्टेट का आईपीओज आने लगे। तो वी स्टार्टेड अप्लाइंग, एंड देन वी गॉट इंट्रोड्यूस टू प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट। हमें ये नहीं, पुरानी बात है शिवाजी। जी जी बिल्कुल, 15-20 साल पुरानी बात बोल रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। तो आपको इतना टाइम से मार्केट का एक्सपोजर है? जी जी, क्योंकि माय मदर इज इन्वेस्टेड फ्रॉम 98, मे बी लिटिल अर्ली 95 से। माय गॉड। तो शी बॉट रिलायंस एट 10 रुपीज, HUL एट 2.5 रुपीज, बहुत चीप वैल्यूएशंस होते थे। आपको तो पता है, सर्टिफिकेट्स आते थे उस टाइम पे। तो तब से मैं देखा हूँ। तो एट द एंड क्या हो गया, जब 2007 चालू हो गया, यू सॉ निफ्टी सेंसेक्स में बहुत बड़ा रैली स्टार्ट हो गया, तो मैं ट्रेडिंग करने लगा। अगर आप नेम्स, अगर उस टाइम बहुत फेमस थे, SR Oil, RNRL, RPL, यूनिटेक, राइट? तो आपने देखा होगा। तो ये सब हम ट्रेड करते थे। एंड देन 2008 में जो फॉल आया, लकीली हमारा एग्जिट हो गया था जस्ट बिफोर द फॉल, क्योंकि हमें कुछ प्रॉपर्टी लेना था, तो वी हैड टू सेल एवरीथिंग। तो जब वो फॉल आया, तो वो मुझे क्यूरियस होने लगा कि भाई इतना बड़ा बुल मार्केट था 2003 से 2000 बिगिनिंग ऑफ 2008, तो एकदम से वो गिर गया। तो हो क्या गया अचानक? तो मुझे क्यूरियसिटी आ गया कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इसको क्या है, कैसे सीखना है। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द मार्केट। ओके। लेकिन आप मार्केट में फुल टाइम नहीं है शायद, या अभी आ गए क्या फुल टाइम? अभी मैं फुल टाइम में आ गया। अच्छा, कुछ ही महीने हुए लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट यू आर इन जॉब, राइट? यस यस। तो आप, अगर आप माइंड नहीं करे, कंपनी का नाम नहीं भी बताना है तो चलेगा। नहीं, it's okay. बट आप क्या जॉब करते हैं थे? जी हाँ, तो मैं स्टार्ट किया इंडिया में, आई डिड माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। Okay. तो मैं 2006 में पास आउट हुआ, एंड देन आई वर्कड विद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैं LCA तेजस पे काम किया 3 साल तक। वाओ। आई वाज आल्सो एसोसिएटेड विद BEL, HAL, क्योंकि हमें जाना पड़ता था। And then I worked with commercial aircrafts like Boeing 787 फ्लाइट कंट्रोल, हनीवेल में काम किया। फिर एयरबस के लिए काम किया, XWB 350 के लिए इन HCL टेक। एंड देन सम कमर्शियल प्राइवेट जेट्स पे भी काम किया, बम्बार्डियर एंड ऑल। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर विथ फाइटर एयरक्राफ्ट्स एज वेल एज कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स। सो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। अच्छा। तो मेरा क्वालिफिकेशन भी था उसी में। तो आई वर्कड हियर इन इंडिया फॉर 10-12 years. Then I moved to Bosch 2013 या something like that. ऑटोमोटिव में शिफ्ट हो गया मैं। Then I got married 2017. I moved to Germany. अच्छा। So I started working for electric car segment. तो हमने VW, Volkswagen, Audi, Mercedes, इस कंपनीज के लिए हमने प्रोडक्ट्स बनाए। अच्छा। एंड VW was our product like ID3, ID4 सीरीज, जो यूरोप में काफ़ी हद तक बिकता है। तो इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट है। तो आई वॉज अ टेस्ट मैनेजर ओवर देयर, सो आई वॉज हैंडलिंग जर्मनी, इंडिया एंड हंगरी। सो वी वर कोऑर्डिनेटिंग विद चाइना एज वेल। अभी आप देखेंगे तो चाइना हैज़ सरपास्ड एनी अदर कंट्री इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट। सो जीली से हमारा रिलेशनशिप था, तो हम काम कर रहे थे। सो ये तो मेरा प्रोफेशनल था, प्लस मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, एंड देन मेरा फैमिली बैकग्राउंड में ये स्टॉक मार्केट का था। तो दोनों साथ में चलते थे इन टैंडम। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एंड लास्ट कपल ऑफ ईयर्स यू थिंक द मार्केट्स हैव डन वेल।
तो मेरा एक पैशन हमेशा ही था कि मुझे मार्केट्स ही करना है. So I turned my passion into profession right now. So that's how I moved on. राइट. तो अभी आप एज अ फुल टाइम मार्केट पार्टिसिपेंट स्लैश आई बिलीव यू आर अ फंड मैनेजर नाउ. I'm going to be a potential fund manager. Okay. Let me put it that way. Right now, I'm खुद का तो मैनेज कर ही नहीं, तो फंड मैनेजर तो ही हैं आप. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरा फैमिली का पैसा मैं फैमिली का मैनेज करता पैसा हूँ. मैनेज कर ही रहे हैं आप. हाँ. And right now I'm the founder and the CEO of Samat Portfolio Management, which is a domestic AIF. अच्छा. Yeah, and there is a Shine Wealth Management, which is a FPI, Foreign Portfolio Investment. Okay. So हम लोग ओपन कर रहे हैं NRIs, OCI एंड फॉरेन नेशनल के लिए. आई थिंक यू नो कितना डिफिकल्टीज है NRIs के लिए टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड टू गेट अ रिटर्न, एंड टैक्सेशन इज ऑल्सो अ बर्डन. So that's why you see the lot of investment is in real estate from the NRIs. That money was never came to, you know, if you see the large context, बड़ा पैसा नहीं आया है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया गिफ्ट सिटी में, आपको पता है. तो दे आर गिविंग 10 years of tax free. Right. So for the derivative segment, so equity is same for everybody. So that's an exciting part. अगर आप इसको compare करेंगे ना, so we have this platform in Dubai, Singapore and Mauritius. Okay. So the government of India is duplicating, or you can put it that way. उसको एक parallel system बनाया. आई थिंक गवर्नमेंट चाहता है कि जब पानी आ रहा है इंडिया में, दैट इज मनी. ओके, वो नहीं चाहता कि नल किसी और का हो, तो नल भी अपना, जल भी अपना. तो ये एक स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट का, दैट क्रिएट्स एन एम्प्लॉयमेंट प्लस द प्लेटफॉर्म. सो गिफ्ट सिटी के थ्रू हम ये भी चालू कर रहे हैं. Okay. So soon we'll be launching our products. So this is how I moved on from an engineer to a trader to a fund manager. You can put it that way. लवली लवली, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी. और मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ, बेस्ट ऑफ लक. Thank you. क्योंकि सक्सेसफुल तो आप होंगे ही होंगे. Thank you so much. क्वेश्चन ये है कि कितने सक्सेसफुल होंगे. जी है ना. जी. तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप Thank बहुत you. ज़्यादा सक्सेसफुल हो. Thank you so much. तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन शिवाजी के बारे में. एक बिफोर जाने से पहले, आपका नाम है शिवाजी? जी, मेरा नाम शिवाजी है. मतलब ऑफिशियली देयर इज नो सरनेम. अच्छा. सो आई पुट माय फादर नेम as per the records. अच्छा. और शिवाजी है तो आप मराठी हुए क्या? No, I'm a Kannadiga. अच्छा. I'm from Gulbarga, north part of the Karnataka. अच्छा. But I spent like 20 years in Bangalore. अच्छा. So my school education and the engineering, everything happened there. राइट. जी. राइट. वैसे उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है. बात कर रहे हैं तो बात करते करते बात निकल गई. वैसे जब क्योंकि अपने बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए कि ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग करके ईजी है उनके लिए पैसा बनाना. जी. अगेन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कम्युनिटीज़ हु कैन मेक मनी, कम्युनिटीज़ हु कांट मेक मनी, बिकॉज इंडिया में अब वो रहा नहीं है. आई थिंक द वे मार्केट हैज़ गॉट डेमोक्रेटाइज्ड, अभी कोई भी कर सकता है, पैसा बना सकता है. बट सिंपल सेटअप सबको आता है. जी. जैसे मैं आपका प्रेजेंटेशन देख रहा था जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, बड़ा ही सिंपल स्टडीज़ है. जी. न कोई इंडिकेटर न कुछ है, रॉकेट साइंस, खाली प्राइस एक्शन है, उस पर आप ट्रेड करते हो और उसमें एक्यूरेसी भी आपकी हाई है. सबको आता है ये, आप लोगों को सिखा भी रहे हैं. फिर भी पैसा बनाने वाले लोग होंगे लिमिटेड ही. जी बिल्कुल. जी. ऐसा क्या है जो डिफ्रेंशिएट करता है वो पैसा बनाने वाले में और पैसा खोने वाले में? जी देखिए, मैं तो एक चीज़ में मानता हूँ, वेदर इट इज़ लाइफ और मार्केट, कीप इट सिंपल. बिकॉज सिंप्लिसिटी वर्क्स, कॉम्प्लेक्सिटी रूइंस. तो प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट में हम बहुत सारी चीज़ लेके आ जाते हैं. एनालिसिस में हो और ट्रेडिंग में हो, या फिर यू पुट इट द इंट्राडे ट्रेडिंग हो, या जो भी है. ठीक है. सो अल्टीमेट गोल क्या है, डिसीजन मेकिंग इन द मार्केट. सो प्रोसेस आपको बहुत सिंपल रखना है. Okay. तो जितना आपका एनालिसिस सिंपल है, बैक्ड बाय द लॉजिक, एट द एंड ऑफ द डे लॉजिक होना चाहिए. राइट. सो जब लॉजिक आपको सपोर्ट करेगा, द थियरी सपोर्ट्स एंड द फंडामेंटल ऑल्सो, अगर वो सपोर्ट करता है साथ में, तो देन इट बिकम्स क्वाइट ईजियर. तो अगर पैसे बनाना है तो टाइम इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर. आप कहाँ पे पैसे लगा रहे, किस में लगा रहे, वेदर इट इज़ एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर. सो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ, मार्केट में टाइम इज इक्वल टू मनी. ठीक है. तो जब आपका पैसा जितना टाइम मार्केट में रहता है, इट शुड वर्क फॉर यू. आई बिलीव लाइक मनी शुड वर्क फॉर यू. राइट. तो आप पैसे को काम पे कैसे लगाएंगे? जैसे कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को ले लिया, अगर वो काम नहीं कर रहा है एंड इज जस्ट सिंपली टेकिंग द सैलरी, यू विल नॉट फील गुड.
right? So when I put my money, I think like an employer. Money is my employee. Whether वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो काम कर रहा है तो कहाँ उसको लगाना है, तो किस सेक्टर में लगाना है, किस स्टॉक में लगाना है, तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन गेटिंग अ रिटर्न. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में पैसे लगाएं या स्टॉक में लगाएं, एंड देन इट शुड बी अ ट्रेंडिंग मूव. तो उसके लिए डिटेल्स में हम जब जाएंगे सेकंड पार्ट में, वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट द होल पॉइंट इज यू शुड पुट इन अ सेक्टर विच इज परफॉर्मिंग, नॉट सिटिंग आइडल. दैट्स द होल पॉइंट. करेक्ट. ये तो आपका प्रोसेस आपने बना लिया है जी. और आप सबको सिखाते भी हैं कि ये प्रोसेस फॉलो कीजिए. आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये प्रोसेस काइंड ऑफ पब्लिक भी हो जाएगा और लोग सीख जाएंगे इस प्रोसेस को. और मेरा प्रश्न है कि सपोज टोटल में 100 लोग सेम प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी 90 पैसा नहीं बनाएगा, वो 10 ही बनाएगा. जी. क्या हो जाता है? डाउट, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन आप बोलो. देखो ये फॉर्मूला आज कोई भी गाड़ी बना सकता है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है. कार भी बना सकते हैं, रॉकेट भी बना सकते हो, लेकिन कितने लोग बना पाएंगे? एवरीथिंग इज अवेलेबल, इंटरनेट पे सब मिल जाता है. अगर ये फॉर्मूला मैं डिस्क्लोज करूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ठीक है. फिर भी प्रॉब्लम क्या हो जाता है? व्हेन यू इन्वेस्ट, अगर 5% भी गिर गया ना, योर कन्विक्शन इज शेकन. तो people will not write the move. See, the bigger money is made when you write the large move. The problem is riding. सबको पता है इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन राइड नहीं कर पाते. जब आप राइड करोगे तभी पैसा बनेगा. इवन अ 5% ड्रॉप इन अ स्टॉक, पीपल विल बी शेकन, तो दे एग्जिट. द फियर फैक्टर होता है ना, उसकी वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल टू एक्सेल. दैट इज द होल पॉइंट. तो फियर, सेल्फ बिलीव, अपने आप पे डाउट करना, कॉन्फिडेंस नहीं रखना, जब ज़रूरत है उस समय विपरीत काम करना जो आपको नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हैं जो डिफ्रेंशिएट करता है एक सक्सेसफुल एंड नॉट सक्सेसफुल ट्रेडर. और बेस्ट तरीका पता क्या है? चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना, लोगों से इंस्पायर होना. जी. और इसीलिए एक इंस्पिरेशन हमारे साथ है. तो आप इस वीडियो इसको तो ही ख़त्म करते हैं. आपने शिवाजी के बारे में जान लिया. इनका ट्विटर हैंडल भी मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा. आप इनको के बारे में नहीं जानते तो ट्विटर में फॉलो कीजिए. ही इज़ वेरी गुड इन व्हाट ही इज़ डूइंग. और डिस्क्लेमर है कि न इन्होंने मुझे कोई पैसा दिया, ना मैंने इनको कोई पैसा दिया, ना मैं कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ इनकी. इनके सर्विसेज जो है वो इनके सर्विसेज है. वैसे भी इनका हेज फंड टारगेट है, तो ये वैसा कुछ सर्विस नहीं करते, बट करते भी है तो वो आपके इनके बीच में, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं होना चाहिए. मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है. बताना ज़रूरी होता है. जी जी बिल्कुल, है ना. चलिए तो मिलते हैं कल. शिवाजी कल मतलब कल नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे. वीडियो कल मिलेगा 5 बजे. और अच्छा लगेगा ना वीडियो, शेयर करना होगा. शेयर नहीं करोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बंद कर दूंगा वीडियो बनाना. शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? इतना एफर्ट के बाद में दिखता है कि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रखे चैनल. अब तो हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर में पहुंच गए. अब तो जुड़ जाओ, फेस टू फेस लर्नर, एक सीरियस लर्नर बन जाओ. ओके, मिलते हैं कल 5 बजे. तब तक ध्यान रखिए. थैंक यू.